तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान के आइन को तब्दील करना और दर्ज फेरीस ज़ातों, दर्ज फेरीस कबाइल और दीगर पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा आरएसएस के नज़रिए से जुड़ा है और बीजेपी का मकसद इस एजेंडे को नाफिज करना है। उन्होंने कहा कि आइन ने दलितों, कबायलियों और बीसी और अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है और रिजर्वेशन सिस्टम ने बीजेपी की मुबैना साजिशों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। रेवंत रेड्डी ने उस वक्त की बीजेपी हुकूमत के ज़रिए जारी करदा साल 2000 के गेज़ेट नोटिफिकेशन का हवाला दिया, जिसने आइन में तरामीम का जायज़ा लेने के लिए 10 रुकनी जस्टिस वेंकटचलैया कमीशन का तकर्रुर किया था। अगरचे के कमीशन ने 2002 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद आइन में रद्दोबदल का खतरा टल गया। उन्होंने आरएसएस के सरकर्दा शख्सियात के बयानात का हवाला दिया, जिनमें गोलवलकर और एनजी वैद्या शामिल हैं, जिन्होंने पहले तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत की थी। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मरकज़ी वज़ीर अनंत कुमार हेगड़े ने 2017 में अवामी तौर पर ऐलान किया था कि बीजेपी आइन को तब्दील करने का इरादा रखती है। ఒక కమిషన్ అపాయింట్ చేస్తున్నాము అని గెజిట్ నోటిఫికేషన్, ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషను మీలాగా ఫేక్ వీడియోలను, ఫేక్ లేకపోతే ఆధారాలను సృష్టించలేదు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర పార్లమెంట్లో ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది. దీని తర్వాత ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషనే ప్రధానమైన ఆధారం. మీ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనుకుంటున్నారు. ఈ రాజ్యాంగం మార్చడానికి దీని తర్వాత జస్టిస్ వెంకటాచలయ కమిషన్ చైర్మన్గా వారితో పాటు 10 ప్రజలు షైనింగ్ ఇండియా అని ఎన్డీఏ ఎలక్షన్కి వెళ్తే ప్రజలు తిరస్కరించి యూపీఏ 1 శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చింది. కాబట్టి मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के मुबैना मसखशुदा वीडियो के केस ने 4 मई को उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उनके शख्सी और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सरकारी एक्स अकाउंट्स के मासिवा उनका कोई भी दूसरा एक्स अकाउंट नहीं है और मरकजी वजीर दाखिला के मसखशुदा वीडियो से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के नुमाइंदे के तौर पर सौम्या गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर को जारी करदा नोटिस का जवाब दिया। दिल्ली पुलिस ने चीफ मिनिस्टर को 91A के तहत जारी करदा नोटिस में पूछा था कि सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली पुलिस को बताया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस तेलंगाना हैंडल के मालिक नहीं हैं और 2 अकाउंट्स को छोड़कर उनका कोई तीसरा अकाउंट नहीं है। सौम्या गुप्ता ने दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर की तरफ से वजाहत कर रही हैं, इस मामले में दूसरे मुलविस अफराद की वो नुमाइंदगी नहीं कर रही हैं। बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक वजीर इंद्रकरण रेड्डी ने आज पार्टी से अपना इस्तीफा पेश कर दिया और इसके फौरी बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इंद्रकरण रेड्डी ने गांधी भवन पहुंचकर तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात की। इस मौके पर दीपा दास मुंशी ने साबिक रुकन असेंबली को पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। निर्मल असेंबली हल्के से गुज़िश्ता 2 मियाद के लिए नुमाइंदगी करने वाले इंद्रकरण रेड्डी को नवंबर 2023 के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त हुई थी। वो चंद्रशेखर राव की काबीना में जंगलात के वजीर भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से पार्टी सरगर्मियों से दूरी अख्तियार कर लिए थे और आज उन्होंने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से अपना इस्तीफा पेश कर दिया। बताया गया था कि वो जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। बताया गया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल तक इंद्रकरण रेड्डी का शुमार कांग्रेस के सीनियर कायदीन में होता था। रियासत की तश्कील के बाद 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस से टिकट ना मिलने पर उन्होंने बीएसपी के टिकट पर मुकाबला करते हुए निर्मल असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल की थी। वो रियासती असेंबली में बीएसपी के वाहिद रुकन थे और चंद माह के अंदर ही बीआरएस में शामिल हो गए थे। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए रायदही की तारीख करीब आने के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। हनमकुंडा के जवाहरलाल नेहरू मैदान में कांग्रेस की एमपी उम्मीदवार कडियम काव्या ने चहलकदमी करने वालों से मुलाकात करते हुए उनसे वोट देने की ख्वाहिश की। उन्होंने बादशाह कुमारपल्ली की सब्जी मंडी में सब्जी ताजिरों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने ताजिरों से कहा कि वो हाथ के निशान को वोट दें। स्टेशन घनपुर के एमएलए कडियम श्रीहरि के साथ वरंगल वेस्ट के एमएलए नैनी राजेंद्र रेड्डी और बड़ी तादाद में पार्टी कायदीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया।
पुलिस ने तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की कार की तलाशी ली। जिले करीमनगर के गुंडलापल्ली टोल प्लाजा के करीब वजीर मौसूफ की गाड़ी की तलाशी ली गई। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र चेक पोस्ट के करीब पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी का काम किया जा रहा था कि इसी दौरान वहां से वजीर मौसूफ की कार गुजर रही थी। पुलिस ने उनकी कार को रुकवाया और उसकी तलाशी ली। पूनम प्रभाकर ने पुलिस से मुकम्मल ताउन किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सदर BRS व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर 48 घंटों तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी का इतलाक 1 मई की रात यानी आज रात 8 बजे से आइंदा 48 घंटों तक रहेगा। बताया गया कि कांग्रेस कायदीन की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने KCR पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की है। कांग्रेस के कायद G निरंजन ने इलेक्शन कमीशन को चंद दिन कबल एक तहरीरी शिकायत करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि BRS सदर KCR ने सिलसिला की इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस कायदीन के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे। इसी दौरान सदर BRS ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि उनके बयान का ओहदेदारों ने गलत मतलब लिया। कांग्रेस कायदीन ने चंद काबिल एतराज़ अल्फाज का इंतखाब करते हुए उसकी बुनियाद पर तहरीरी शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि उनके रिमार्क्स का अंग्रेजी में मुनासिब अंदाज में तर्जुमा नहीं हुआ, इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी आयद की है। KCR ने कहा कि उन्होंने 5 अप्रैल को सिलसिला के जलसे आम में कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों और वादों की अदम अमलावरी में नाकाम हो जाने का ही तस्करा किया, लेकिन कांग्रेस कायदीन ने उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया। ఇవాళ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నా మీద నిషేధం విధించింది. 48 గంటలు కేసీఆర్ ప్రచారం చేయొద్దని, ప్రచారంలో పాల్గొవద్దని నా మీద నిషేధం విధించింది. మీ అందరు నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఒకటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఇదే రేవంత్ రెడ్డి నీ పేగులు మెడలేసుకుంటా, నీ గుడ్డు వీకుతా అని నా మీద అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడితే ఇదే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రేవంత్ రెడ్డి మీద నిషేధం పెట్టలేదు, కానీ నా మీద పెట్టింది. నేను ఒక్కటే మాట చెప్తాను. BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुतालिक मुबैना फर्जी वीडियो पर दिल्ली पुलिस की जानिब से समन की इजराई के बाद वो ये कहते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुई। मीडिया के साथ बात करते हुए KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ही अगर झूठी खबरें फैलाने का काम करेंगे तो फिर उनकी पार्टी के कारकुनों का हाल क्या होगा। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी अवामी जलसों में ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस ताल्लुक से नोटिस मौसूल हुई है और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के जारी करदा समन पर रेवंत रेड्डी मुतजाद बयानात दे रहे हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि वो दानिस्ता तौर पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए आवाम से माजरत खाही करनी चाहिए। కేసీఆర్ గారి ఆనవాళ్ళే లేకుండా చేస్తా అంటున్నాడు, కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఇవాళ కేసీఆర్ గారి ఆనవాళ్ళు చెరిపేయాలంటే రేవంత్ రెడ్డి వల్ల కాదు కదా, ఆయన జేజమ్మ వల్ల కూడా కాదు అనే మాట కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఎందుకంటే 1-2 కాదు, ఏదో చిన్న చితక పని కాదు మనం చేసింది. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం. ఆ కాళేశ్వరంలో ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు ఎంతో శ్రమ, వేలాది మంది కార్మికుల శ్రమ కూడా ఆ కాళేశ్వరంలో ఉన్నది. అదేవిధంగా ఇవాళ ఒక తాజ్మహల్ని తలదన్నే విధంగా కొత్తగా ఎవరైనా హైదరాబాద్కి వస్తే అబ్బురపడే విధంగా మనం కట్టుకున్న డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ సచివాలయం ఏదైతే ఉన్నదో దానిలో కూడా నిండా BRS पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर M कृषांक को पतंगी टोल प्लाजा चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान हिरासत में ले लिया गया। बताया गया कि कृषांक कोत्तागुडम में BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे कि चेक पोस्ट पर पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक दिया और आधे घंटे तक उनकी गाड़ी की तलाशी ली। बालदजा उन्हें हिरासत में लिया गया। इस बात की इतला कृषांक ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। बालदजा उन्हें चोटुप्पल क्राइम इंस्पेक्टर ने अपनी कार में बिठाकर चोटुप्पल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बताया गया कि कृषांक के खिलाफ गुज़िश्ता 4 महीनों के अंदर 6 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ गलत तशहीर करने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने 4 शुम्बे को कांग्रेस पर झूठी तशहीर फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दस्तूर बदल देगी और कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देगी, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि इस मसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की वजाहतों के बावजूद कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी को मुसलसल निशाना बना रही है।
उन्होंने कहा कि हत्या के आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने भी ये वजाहत कर दी है कि उनकी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफ नहीं है। बीजेपी के रुकने राज्यसभा ने कहा कि कांग्रेस कमज़ोर तबक़ात के दरमियान ये खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के मंसूबे में है। उन्होंने वजाहत की कि बीजेपी दस्तूर का एहतराम करती है और तीसरी मियाद के लिए भी मरकज़ में इक़्तिदार में आने के बाद दस्तूर में तब्दीली का कोई इरादा नहीं है। आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और नेल्लूर पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार वी विजय साई रेड्डी ने कहा कि हर जगह लोग हमारे कायद जगनमोहन रेड्डी की फलाही स्कीमों पर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो उन्होंने नाफिज किए हैं। पिछले 5 साल से किए गए तरक्याती कामों पर भी उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि आवाम को उम्मीद है कि आइंदा 5 सालों के लिए हम एक बार फिर इक़्तिदार में आएंगे और जगनमोहन रेड्डी दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। शहर हैदराबाद में पुलिस ने बड़े पैमाने पर रकम जब्त की है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस ने कई मकामात पर चेक पोस्ट लगाते हुए गाड़ियों की तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए की रकम जब्त की। हैदराबाद एसओटी पुलिस ने मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद के दिलसुख नगर में बस स्टैंड के करीब गाड़ियों की तलाशी के दौरान ये कार्रवाई अंजाम दी। बैंक में रकम जमा करवाने के लिए ले जाने वाले 6 अफराद को पुलिस ने पकड़ा और ये रकम जब्त की। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में कमी की गई है। ऑयल फरोख्त करने वाली कंपनियों ने 19 किलो के सिलेंडर की कीमत में 19 रुपये की कमी कर दी है। इसके साथ ही नई दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1764 रुपये से कम होकर 1745 रुपये हो गई है। हैदराबाद में इसकी कीमत 194 रुपये हो गई है। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। हैदराबाद में 14.2 kg सिलेंडर की कीमत 855 रुपये पर मुस्तहकम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई तरमीम नहीं की गई है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर नारसिंगी पुलिस स्टेशनों के हुदूद में पुलिस ने सन सिटी, हैदर शाह कोटला इलाकों में बड़े पैमाने पर मकानात की तलाशी ली, जहां बड़ी तादाद में नाइजीरियाई बाशिंदे किराए से मुकीम हैं। पुलिस ने हर बैरूनी बाशिंदे की तलाशी ली और उनके दस्तावेजात की भी जांच की। इस तलाशी के दौरान पुलिस को पता चला कि वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बावजूद भी बाज़ नाइजीरियाई बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद में मुकीम हैं। पुलिस ने उनके पास मंशियात की मौजूदगी की इत्तला पर यह तलाशी ली, क्योंकि उमूमन शहर में मंशियात के ज़्यादातर मामलात में नाइजीरियाई बाशिंदे रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुलविस पाए जा रहे हैं। पुलिस ने क़ब्ल ऐसे कई नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार किया था। रियासती हुकूमत ने MBA और MCA कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले ICET इम्तिहान के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तौसी की है। ICET इम्तिहान के लिए 5 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 30 अप्रैल दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। ताहम स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 7 मई तक तौसी की है। ICET के कन्वीनर ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि बगैर लेट फीस के आइंदा मंगल तक उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। जून 5 और 6 को ICET इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। 250 रुपये लेट फीस के साथ 17 मई और 500 रुपये लेट फीस के साथ 27 मई तक भी दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हैदराबाद और विजयवाड़ा रूट्स के दरमियान बस टिकट्स में 10% डिस्काउंट का ऐलान किया। शहर से तवील फासले तक सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की सहूलत के लिए ये फैसला लिया गया। महकमे RTC के ज़राए ने बताया कि मुसाफिरीन अगर एडवांस टिकट महफूज करवाते हैं तो वापसी के सफ़र के लिए भी इस फैसले का इतलाक़ होगा। एडवांस रिजर्वेशन की सहूलत के साथ विजयवाड़ा तक जाने वाली तमाम बस खिदमात में 10% डिस्काउंट का इतलाक़ रहेगा। ज़राए ने बताया कि आमतौर पर हैदराबाद और विजयवाड़ा की रूट पर मुसाफिरीन की भारी ट्रैफिक होती है। इसी वजह से खान की बसें गैर मामूली किराया वसूल करती हैं। मुसाफिरीन पर आयद होने वाले बोझ को कम करने के लिए एडवांस रिजर्वेशन की सहूलत के साथ विजयवाड़ा की खिदमात के लिए डिस्काउंट फराहम करने का फैसला किया गया। तेलंगाना के जगतियाल जिले में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक ससुर ने अपनी बहू का गला काटकर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या जगतियाल जिले के सारंगपुर मंडल के रीचापल्ली में
चाशुंबे की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजा रेड्डी नामी शख्स का बेटा तिरुपति रेड्डी दुबई में रोजगार के लिए गया था। तिरुपति रेड्डी की बीवी मोनिका अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ससुराली मकान के करीब किराए के मकान में रह रही थी। इस दौरान मोनिका के ससुर राजा रेड्डी को उसके किरदार पर शक होने लगा और उसे शक हो रहा था कि उसकी बहू के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। इसी शक में राजा रेड्डी ने आज सुबह अचानक मोनिका के घर पहुंचा और उसने तेजधार चाकू से बहू का गला काट दिया। चीखों पुकार पर पड़ोसी जमा हो गए और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस वहां पहुंच गई और राजा रेड्डी को हिरासत में लेते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।